गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने कर रहे हैं BLIS और DLIS का कंप्लीट प्रैक्टिकल क्लासेस प्लस थ्योरी क्लासेस की तैयारी। ठीक है, ये चैनल जो है लाइब्रेरियन क्लासेस केवल और केवल DLIS और BLIS की प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी के लिए बना हुआ है। इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारी प्रैक्टिकल की जितनी भी क्लासेस हैं जिसके अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके अलावा DLIS 02 और BLIS 03 की जितनी भी प्रैक्टिकल के अलावा क्लासें थी CCC भी कंप्लीट हो चुकी है, जो आपको मेंबरशिप से लेनी होगी। केवल और केवल DDC बची है, जिसके अपने ओल्ड पेपर करने वाले हैं। ठीक है, कॉलम क्लासिफिकेशन का ओल्ड पेपर हो चुका है, लेकिन 2025 वाला नहीं हुआ है, जो कि पूरे राजस्थान में केवल और केवल एक ही चैनल के ऊपर उपलब्ध है। वो है आपके सामने है लाइब्रेरियन क्लासेस, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट ने डेट लगाई थी और उसने अपना पेपर हमें सेंड किया था, तो इस वजह से अपने आज इतना अपना सौभाग्य है कि अपने 2025 का ओल्ड पेपर जो है वो सोल्व कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पेपर साथ में इसलिए नहीं दिए जाते हैं, जो कोड बनाने होते हैं ना DDC से और CC से, कॉलम क्लासिफिकेशन से, तो वो पेपर साथ में इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि यही जैसे 2025 वाला पेपर है तो वही क्वेश्चन रिपीट होकर 2026 में आ जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो पेपर दिए नहीं जाते हैं। पर अपना अच्छा भाग्य था कि हमारे पास ऐसा स्टूडेंट था जिसके पास 2025 का पेपर पड़ा था, जो अभी आपसे पहले जो सीनियर है उनका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है DDC कैसे सोल्व करे सर, DDC कैसे सोल्व करे। तो DDC के लिए एक क्लास आ चुकी है और ये है क्लास नंबर 5। ठीक है, जिसके अंदर अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं 2025 के पेपर का। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको क्या है हर चीज़ के अंदर जैसे कोड खोजने के अंदर क्या है दिक्कत आ रही थी, तो वो भी इसके अंदर सोल्व हो चुकी है। आज मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर बताने वाला हूँ, जैसे कि पिछले क्लास देखी थी जिसके अंदर हमने वॉल्यूम 20 यानी कि 20वां एडिशन यूज़ किया था। ठीक है, DDC की तीसरी जो बुक थी ना, DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की तीसरी बुक थी, जिसका अपनों ने 20वां एडिशन यूज़ में लिया था। ठीक है, और जो बुक नंबर 2 थी यानी कि वॉल्यूम 2 थी, उसका 19वां एडिशन यूज़ में लिया था। 20वां एडिशन मैंने इसलिए यूज़ में लिया था क्योंकि इसका कारण पता है क्या है, क्योंकि हो सकता है अभी न्यू एडिशन के नाम पर 20वां एडिशन ही चल रहा है, तो आपके सामने वहाँ पर वॉल्यूम 3 अगर 20वें एडिशन की आ जाए तो आप घबराओ नहीं। 20वें एडिशन में और 19वें एडिशन में थोड़ा फ़र्क है, ये मैं आपको बता दूंगा। 20वें एडिशन के अंदर है ना कुछ क्लासें ऐड कर दी गई है, लेकिन 19वां एडिशन है ना 3 नंबर बुक का, उसके अंदर पता है क्या है, उसके अंदर सिर्फ इंडेक्स टू शेड्यूल जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई है, उसके अंदर क्लासें नहीं दी गई है। ठीक है, तो आज अपनों ने क्या पहली क्लास तो तीसरे एडिशन तीसरी जो बुक थी उसके 20वें एडिशन की कर ली थी। आज अपने क्या करेंगे, दोनों का 19वां एडिशन ही यूज़ में लेने वाले हैं, जिसकी PDF जो है वो मैंने कहाँ पर भेज दिया, आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है। तो जिस जिस बच्चे के पास PDF नहीं है और DDC सोल्व करना चाहता है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक वीडियो की बायो में है, या यूट्यूब चैनल की बायो के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अपने क्लास को करते हैं शुरू। मैंने DDC की समरी भेजी थी आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था कि मेन क्लासें जो होती है, हमें पता है कि 000 से लेकर 999 तक क्लासें जो होती है वो इसके अंदर दी गई होती है, परंतु विदाउट समरी के आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे कि कौन सी क्लास में जाना है, एट द टाइम आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए समरी जो है उसको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रट लो उसको, ऐसे रट्टा मारो कि हाँ इसके अंदर ये होता है इसके अंदर ये होता है। ये समरी की केवल और केवल अलग से आपके पास में उपलब्ध लिस्ट है जो मैंने करवाई है, ना ही ये समरी जो है होगी तो सही DDC के वॉल्यूम 1, 2 और 3 के अंदर, परंतु मैं बात ये कर रहा हूँ कि एक अलग से नोट्स आपके लिए मैंने समरी के बना दिए हैं, ताकि आपको कल को कोई क्लास दिखे तो आपके बस दिमाग में आ जाए कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि आपने समरी पढ़ी होगी। तो हर क्लास की समरी जो है मैंने इसमें दी गई है। तो बच्चों को मैं भी ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपने समरी नहीं पढ़ी है तो समरी पढ़ लेना प्रत्येक क्लास की। जैसे अगर अपने DDC के वॉल्यूम 3 में देखेंगे तो केवल अपने को इतनी क्लासें दी गई होगी 000 से लेकर 999 तक, परंतु इसके अंदर की समरी नहीं दी जाती। अगर समरी कोई बंदा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रट लो या इसको इस तरीके से याद कर लो कि बस कोई भूलो ही ना, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस अपने दिमाग के अंदर से इसको रफली एक बार पढ़ लेना है, बस एक बार ऐसे दिमाग से पढ़ लेना है, हाँ इसके अंदर ये होगा उसके अंदर ये होगा।
जैसे इसके अंदर सामने सामने दिया हुआ है, जैसे 000 की क्लास है, तो ये यहाँ से लेकर इसकी समरी कहाँ तक चलती है अपने देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलती है। ठीक है, उसके बाद में 100 वाली क्लास की समरी फिर आ जाती है, 200 वाली क्लास की समरी यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, फिर 300 वाली क्लास की समरी आ जाती है। इसी तरीके से आपको क्या समरी को क्या एक बार बस रट्टा मार लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो समरी थी ना, ये थी मेन समरीज। ठीक है, यहाँ से 300 से लेकर 900 तक अगर आप इनका भी रट्टा मार लेते हो ना, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये जो मेन समरी थी ना, जैसे 100 डिवीज़न थी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको रट लेनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बात कर लेता हूँ, जैसे अपने ऊपर चलते हैं ना, तो फिर अपनी क्या है, जो ये जो मेन क्लास है ना, थर्ड समरी जो होती है जिसको बोलते हैं। ठीक है, द 1000 सिचुएशंस, जिसके अंदर अपने पता है क्या करने वाले हैं। जैसे अभी 000 की जो डीपली समरियाँ होती है ना, जैसे ये 000 वाली क्लास है, तो इसकी समरी यहाँ से लेकर ये चलती जाएगी, जहाँ तक जीरो चल रहा है ना वहाँ तक, यहाँ तक 41 42 आ गई। फिर इधर वाली साइड आ जाइए, यहाँ पर 50, यहाँ पर देख लीजिए 59 तक आ गई। फिर 60 से आगे आ गई। ये सारी 000 की जो क्लासें ना, उनकी समरी है आधे से ज़्यादा, यानी कि 60% पेपर तो केवल और केवल समरी के अंदर से आता है। मैंने कल ये 1 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, जिसके अंदर आपको पता चला था कि समरी के अंदर अपने को क्वेश्चन मिल गया था। तो कोई भी बच्चा अगर समरी रट लेता है ना, मुझे पता है ये समरी जो होती है वो डीडीसी के अंदर होती है, परंतु जिस तरीके से मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाई है ना, एक साथ में नोट्स बनाकर, वैसे नहीं होगी। ये मैंने बस इसलिए करवाई है कि एक बार बच्चा क्या दिमाग लगाकर पढ़ ले, जैसे यहाँ पर ऐसे पढ़ ले 000 कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन का होगा, तो कहीं भी आपको अगर कंप्यूटर दिखाई देगा तो आप पता है क्या करोगे, आप उसको सोच लोगे कि हाँ ये तो 000 की समरी में मैंने पढ़ा था। जैसे कहीं पर अभी सीरियल इन द अदर लैंग्वेज आ जाए, तो आपको याद आ जाएगा कि जैसे 000 की क्लास में 59 पर ये था। ठीक है, या फिर आपके पास आ जाए न्यूज़पेपर इन अदर जियोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें अगर आ जाए आपके पास, कभी कभी तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसके लिए मैंने आपको समरी सेंड किया है। एक बार आप इसको पढ़ लोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रटो, हाँ बस इसको नॉर्मली पढ़ लो। अभी यहाँ से है ना, ये 100 वाली क्लासें जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपकी 100 वाली क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद में अपने देख लेते हैं, यहाँ से 200 वाली क्लासें हैं ना, उनकी सारी समरी स्टार्ट हो गई है, यानी कि क्लास नंबर 200 है ना, उसकी सारी समरी स्टार्ट हो गई है। ये क्लास नंबर 300 है, 300 की सारी समरी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इन समरी को एक बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ इसको रट लो, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझो आप थोड़ा सा। बस एक बार इसका क्या है, रेक्टिफिकेशन कर लो, ऊपर रफली पढ़ लो, ताकि आपको कल को दिक्कत ना आए। डीडीसी के अंदर अगर आपको पूरा ट्रेंड होना है ना, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे ये 800 जो नंबर क्लास होती है उसकी समरीज आ गई। समरी के अंदर क्या है, मेन क्लास जो होती है ना, उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है ना, वो सारा का सारा ऐड हो जाता है, कुछ भी हो चाहे। जैसे ये 900 वाली क्लास आ गई, जिसमें हिस्ट्री जियोग्राफी फिजिक्स थ्योरी ये सारी ऐड कर रखी है। ठीक है, ये जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री ऑफ एरियाज हो गया, जापान हो गया, ठीक है, साउथ एशिया, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में आ जानी चाहिए कि हाँ 900 की क्लास के अंदर समरी जो है वहाँ पर अपने को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको है ना ये वाली समरी एक बार रट लेनी है। जब आप रट लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं ये चीज़ आपको स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप डीडीसी कर रहे हो तो थोड़ी बहुत नॉलेज जो होती है ना डीडीसी के अंदर, वो आपको होनी चाहिए। जो बच्चे मात खा जाते हैं वो इसी चीज़ में खा जाते हैं कि वो केवल और केवल इतनी क्लासें रटते हैं, इसके अलावा समरी जो होती है वो नहीं रटते हैं। आपको ऐसी बातें जो होती है उनसे आपको थोड़ा सा अलग होकर चलना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उन स्टूडेंट्स के अंदर ना हो। क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी होगी कि 70% स्टूडेंट होते हैं DLIS और BLIS के अंदर हर साल फेल होते हैं। हर साल 70% स्टूडेंट्स को जो है वो फेल कर दिया जाता है। तो आप 70% फेल की श्रेणी में ना हो, यही मैं चाहता हूँ। तो आप एक बार प्लीज़ इस समरी रट लेना। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 50 नंबर की अगर डीडीसी के अंदर DLIS 02 के अंदर 50 नंबर की डीडीसी आती है ना, तो बच्चा है ना, प्रत्येक बच्चा अगर को हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आ गया ना, तो मैं 42+ नंबर लेकर आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। इसी तरीके से 35 नंबर की आती है डीडीसी BLIS 03 के अंदर, तो 35 में से 27+ नंबर लेकर आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मान लो बिल्कुल हार्ड पेपर भी आ गया तो
बस आपको मैं जो जो बोल रहा हूँ आप इतनी सी चीज़ कर रहे हो, मैं कुछ भी रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक बार देखने के लिए बोल रहा हूँ। एक बार कोई चीज़ अगर अपने देख लेते हैं ना तो अपना दिमाग इतना अलर्ट हो जाता है ना, उसको एक बार चीज़ें याद रहने लग जाती है कि हाँ ये चीज़ तो इसमें था। जैसे कोई भी रिलीजन आ गया, कोई धर्म आ गया, आपको पता चल जाएगा अरे 200 की क्लास के अंदर है। कुछ भी चीज़ें आ गई जैसे फिलोसफी एंड थ्योरी रिलीजन्स, इस तरीके से आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये जो आज आपकी नींव जो थी वो फिर से और ज़्यादा पक्की करनी थी आज की क्लास नंबर 5 में, तो उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। और इसकी पीडीएफ जो है मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही टेलीग्राम पर सेंड कर दी है, तो आप वहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी के पास टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है तो मैंने बोल दिया वीडियो की बायो में होगा या फिर अपने चैनल की बायो में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो अपने लाइब्रेरियन क्लासेस का क्लास नंबर 5 जो है उस पर थोड़ी सी और ज़्यादा क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि अब अपने प्रत्येक क्वेश्चन को करके देखेंगे कि किस तरीके से जिस बच्चे ने क्वेश्चन किए थे और उसके नंबर कहाँ कटे, कैसे कटे, और किस क्वेश्चन के कितने नंबर उसको मिले, और उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, उस बच्चे ने क्या किया जिसकी वजह से उसके नंबर जो है वो कट गए और उसकी बैक लग गई। तो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर अपनों ने क्या कर लिए थे, ये 4 क्वेश्चन जो थे उसको सोल्व कर लिया था, इन चारों क्वेश्चनों को। और मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि ये वाले इसके आंसर नहीं है, ये गलत आंसर हो चुके थे बहुत सारे, इसको मैंने पिछली क्लास के अंदर सही करवा दिया था, ठीक है। तो इन चारों का आंसर मत समझना, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इसको एग्जामिनर ने यहाँ पर भी 0 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर भी 0 दिए हुए हैं, यहाँ पर 1 मिला, ये ऊपर वाला 1 सही है इसका, ठीक है। तो ये 2025 का जो पेपर था ना वो अपने सोल्व कर रहे थे। और ये जो रीट लगती है और ये पेपर आपके घर पता है यूनिवर्सिटी कब भेजती है, जब ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत रीट लगा सकते हो आप। और रीट लगाते ही आपके घर पे जो है आपका ओरिजिनल पेपर भेज दिया जाता है कि आपने क्या किया था एग्जाम में और आपकी कॉपी किस तरीके से चेक हुई है और आपके किस तरीके से नंबर बने हैं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। जैसे कि कल पिछली क्लास में अपनों ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, ये वाले मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। पीडीएफ से क्वेश्चन कैसे करने होते हैं ये मैंने बता दिया था। आज अपने डीडीसी की वॉल्यूम 1, 2 और 3 का ओनली फॉर 9th एडिशन ही लेने वाले हैं। पिछली बार मैंने वॉल्यूम 3 थी ना, ओनली फॉर वॉल्यूम 3, उसका 20वां एडिशन लिया था ओनली फॉर वॉल्यूम 3 का। क्यों? क्योंकि अभी टॉप के ऊपर 20वां एडिशन चल रहा है, तो कल को मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपको 20वां एडिशन दे दिया जाए तो आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए। अगर आप हमसे पढ़ कर गए हो तो आपका दिमाग घूमना नहीं चाहिए। बाकी 100% जो होता है ना वो चांस यही होता है कि आपको एग्जाम के अंदर 19वां एडिशन ही मिलता है, वॉल्यूम 1, 2 और 3 का 19वां एडिशन ही मिलता है। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर वहाँ पर आपको मिल जाए 20वां एडिशन, तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अपनों ने एक क्लास तो 20वें एडिशन से कर लिया है वॉल्यूम 3, ओनली फॉर वॉल्यूम 3 में, ठीक है। बाकी तो 19वें एडिशन की थी, वो किताब नंबर 1 और 2 तो 19वें एडिशन की थी, परंतु ये वाली अपने 20वें एडिशन की कर ली है। अब अपने सारी किताबें जो आती है वो 19वें एडिशन की ही यूज़ में लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो ज़रूरी होती है, कल को आपको एग्ज़ाम में आपके साथ कुछ गड़बड़ी ना हो, इसलिए सारी किताबें अपनों ने यूज़ में ले लिया है। हालांकि लगभग 100% मैं आपको बिलीव के साथ बोल रहा हूँ आपका 19वां एडिशन ही काम में आता है। तो केवल एक क्लास को छोड़कर बाकी की 5 क्लासें आ चुकी है, इसमें से 4 क्लास में 19वां एडिशन ही यूज़ में लिया गया है। बस एक क्लास में 20वां एडिशन यूज़ में लिया था ताकि एक ट्रायल भी हो जाए, साथ में ये चीज़ थोड़ी बेस्ट भी हो जाए कि अपने एक लेवल ऊपर चल रहे हैं। अब अपने को कोई कंपटीशन नहीं दे सकता है, जैसे अपनों ने कर लेंगे डीडीसी, ठीक है। अब अपने आगे वाले क्वेश्चन करने वाले थे। और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं बार बार मेंबरशिप के लिए। मैं उनको एक चीज़ ही बता देना चाहता हूं कि देखिए आप जब भी मेंबरशिप लेते हैं बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो वो जैसे आप आज आपने अभी मेंबरशिप ले ली, जैसे 7 बजे मेंबरशिप ले ली आज, तो ऐसा नहीं होता है कि मेंबरशिप लेते ही आपकी क्लासें शुरू हो जाती है। कम से कम 24 घंटे का जो टाइम जो होता है ना वो यूट्यूब लगाता है, यूट्यूब स्टूडियो। जैसे मैं अभी जो जो नाम दिखा रहा हूँ ना, प्लीज़ वो बच्चे मुझे मैसेज मत करना, इनकी रिक्वेस्टें अभी पेंडिंग में चल रही है। 24 घंटे के बाद ही आपका अप्रूव होता है, जिसमें राहुल जाट आ गया, ठीक है, विमला चौधरी आ गई, ठीक है, सोहन लाल आ गया, मनीष आ गया, ठीक है। ये सारे जो है अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। निशा वर्मा होगी जैसे, इनकी जो है मेंबरशिप पेंडिंग, रिक्वेस्ट पेंडिंग में आ रही है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के बाद ही आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है। तो जिन जिन का नाम आ गया वो मुझे मैसेज मत करना, क्योंकि आपकी जो मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट थी वो मेरे पास शो हो रही है, पर आपकी अप्रूव जो है मेंबरशिप वो यूट्यूब कल कर देगा, ठीक है। जैसे कि 24 घंटों के अंदर, 24 से 48 घंटों के अंदर कर देता है। मैं पहले से ही बोल रहा था, पहले से मेरे पास 19 से 20 या 21 मेंबरशिप के लिए
बच्चे जो होते हैं हर दिन रोज़ 20 से 25 बच्चे जो है मेंबरशिप ले रहे हैं, और इसी वजह से मेंबरशिप थोड़ी क्या हो जाती है, पेंडिंग में रख लेता है। कारण यही होता है कि एक साथ इतने बच्चे, जैसे आज 25 बच्चों ने, कल 25 बच्चों ने ली थी, उससे पहले भी 25 बच्चों ने, और 25 बच्चे, आज फिर से 17-18 बच्चों ने और ले लिया, मैंने सुबह जब चेक किया था तब। तो जो जिनके नीचे ये 0 डे दिखा रहा है ना, इस तरीके से 0 डे, तो वो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे मैसेज मत करना। क्यों? क्योंकि आपकी मेंबरशिप अप्रूव हो चुकी है, बस आपको मेंबरशिप मिलना बाकी है। जैसे इतने सारे बच्चे यहाँ पर 0 डे दिखा रहे हैं, 0 डे, ठीक है। तो वो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, 24 घंटे के बाद में आपका अप्रूव हो जाएगा। ये कुछ पुराने बच्चे थे जिनके 0 डे दिखा रहा था, इनमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी अप्रूव हो चुकी होगी मेंबरशिप, अगर वो ध्यान दे तो। जैसे ये सारे बच्चे थे, ठीक है। तो जिसकी हो चुकी है वो कमेंट कर दिया करो, हाँ सर हमारी मेंबरशिप अप्रूव हो चुकी है। अब जैसे ये देख लीजिए, अब इनको 2 दिन हुए हैं, अब यहाँ पर 2 डे लिखा हुआ आ रहा है, तो हाँ इनको 2 दिन हो गए मेंबरशिप लिए हुए, इनको भी 2 दिन हो गए। बाकियों की क्या है, मेंबरशिप चल रही है अभी तक पेंडिंग के अंदर। पेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट तो कर ली जाती है, परंतु आपको यूट्यूब स्टूडियो जो है वो मेंबरशिप देता है कम से कम 24 घंटे के बाद में। तो आप थोड़ा इंतज़ार किया कीजिए, मेंबरशिप लेते 1 घंटे के अंदर आपको मेंबरशिप नहीं मिलती है। मैं पहले से बोल रहा था कि मेंबरशिप के लिए बहुत मारामारी हो रही है इस ग्रुप के अंदर, क्योंकि मेंबरशिप लेने वाले अधिक हो चुके हैं। तो यूट्यूब स्टूडियो क्या कर रहा है, 24 घंटे का टाइम ले रहा है, थोड़ा मेंबरशिप को अप्रूव करने में, आपकी थोड़ी सेटिंग अप्रूव करने में टाइम लेता है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें प्लीज़। अब अपने बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन पर, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर आ जाता है ये वाला। अपना ने यहाँ तक कर लिया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तक कर लिया था। ये इस क्वेश्चन के लिए आप क्लास नंबर 4 देख लीजिए, डीडीसी अपने कर रहे हैं। और डीडीसी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर आ जाते हैं अपने, ये वाला लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। इन्होंने इनका आंसर नहीं किया है, क्योंकि आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का पहले के अंदर। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन अगर आपको सर्च करना है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपने वॉल्यूम 3 में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम 2 में जाते हैं, और फिर ज़रूरत पड़े तो, जैसे कोई भी जियोग्राफिकल इंडेक्स आ गया, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जैसे बिब्लियोग्राफी आ गया, तो उसके लिए वॉल्यूम 1 में जाना होता है, जिसके अंदर टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है ना जहाँ पर, तो वहाँ पर ही टेबल्स के लिए ही हमें वहाँ पर जाना होता है वॉल्यूम 1 के अंदर। वॉल्यूम 1 का मतलब होता है बुक नंबर 1। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 अगर मैं शब्द जहाँ यूज करूँ, आप उसको बुक नंबर 1, 2 और 3 समझिएगा, ठीक है। अब आ जाता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जाते हैं अपने किताब नंबर 3 पर। किताब नंबर 3 पर अपने आ चुके हैं। मैं पीडीएफ से क्लासें करवा रहा हूँ, ताकि बच्चे भी अगर पीडीएफ से करें तो उनको ये ना लगे कि सर ने स्क्रीनशॉट भेज दिया, हमें तो मिल ही नहीं रहा। देखो मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ, जो कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को स्क्रीनशॉट लेकर सीधा ही दिखा देते हैं कि इतने नंबर पेज पर ये मिलेगा, परंतु उनको मिलता नहीं है। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल से नंबर मिलते हैं, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखाता हूँ। मैं हमेशा खुद पीडीएफ से करवाता हूँ, ताकि कल को बच्चा खुद अगर पीडीएफ से सर्च कर रहा हो तो उसको लगना चाहिए कि हाँ सर ने इस तरीके से सर्च किया है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने वॉल्यूम नंबर है 3, ठीक है, और 3 नंबर वॉल्यूम है, और इसका एडिशन कौन सा है, ये रहा 19वां एडिशन है। पिछली बार उन्होंने 3 नंबर किताब का 20वां एडिशन यूज में लिया था, तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मान लीजिए अपडेट वर्जन दे दिया आपको एग्जाम में तो आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन था लाइब्रेरियन ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब अपने को पता है एक चीज़ कि लाइब्रेरियन की क्लास जो है वो कहाँ मिलेगी। मैंने आपको बोला था ना समरी पढ़ने को, जब अपने समरी पढ़ते हैं तो ये चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर फिर अपने आएंगे रिलेटिव इंडेक्स जो है इस तरीके से लिखा हुआ होता है, वहाँ पर आ जाते हैं वॉल्यूम 3 के अंदर, यानी कि बुक नंबर 3 के अंदर। फिर और नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद में यहाँ से वापस से रिलेटिव इंडेक्स शुरू हो चुका है। तो इनकी जो क्लासें जो इसके अंदर बताई गई होती है ना, जैसे ये रही, यहाँ पर वॉल्यूम 1 के बारे में बताया गया, और उसके बाद में नीचे चलते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम 2 के बारे में बताया गया, ये रहा। पिछली क्लास की तरह इसके अंदर भी वॉल्यूम 1 और 2 के अंदर बताया गया है, परंतु जो न्यू एडिशन है ना 20वां, उसके अंदर पता है क्या सिस्टम कर दिया, उसके अंदर ये सिस्टम कर दिया कि जैसे ये 000 से लेकर 500 तक की तो वॉल्यूम 2 में कर दी उन्होंने, ठीक है, और फिर 600 से लेकर 900 तक क्या है उन्होंने वॉल्यूम 3 में कर दी। ये है 20वां एडिशन, ठीक है। परंतु आपको 99% जो है वो 19वां एडिशन मिलेगा, और 19वें एडिशन का पता है क्या रूल है कि सारी की सारी क्लासें जो होती है ना ओनली फॉर वॉल्यूम 2 के अंदर ही होती है, वॉल्यूम 3 के अंदर कोई भी क्लासें नहीं होती है, ठीक है।
ये इतनी सी चीज़ समझ लेना, बाद में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अपने को क्या चीज़ ढूंढनी थी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपने समरी पढ़ी हो तो यहाँ पर जो लिखा हो जर्नलिस्ट 000 के अंदर, यहाँ पर लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी समरी के अंदर दिया हुआ था लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जर्नलिस्ट के अंदर जो 000 की क्लास है ना, उसके अंदर मिलेगा। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने समरी पढ़ी हुई थी। समरी तो आपको पढ़नी ही होगी अगर आप डीडीसी कर रहे हो, वरना यहाँ पर देख लीजिए कॉलम क्लासिफिकेशन की तरह कहीं पर भी लाइब्रेरियन साइंस की है क्या कोई क्लास? कोई भी नहीं है। ये सोशल साइंस है, लाइब्रेरियन साइंस की कोई भी क्लास नहीं है। ये आप देखते ही आप वॉल्यूम किसके अंदर है, ये वॉल्यूम 2 के अंदर बताया गया है। वॉल्यूम 3 जो होता है ना, उसके अंदर ये चीज़ बताई गई होती है कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ये चीज़ बताती है, ये वॉल्यूम 3 यही चीज़ बताती है कि वॉल्यूम 1 के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। और ये वो बताती है कि वॉल्यूम 2 जो है उसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि इतनी सारी क्लासें हैं, ठीक है। और ये वॉल्यूम 3 के अंदर, इसके अंदर 9th एडिशन के अंदर यूज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, और ए से लेकर जेड तक सारे के सारे वर्ड जो होते हैं वो यूज़ किए हुए हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो तो ए टू जेड यानी कि ए से लेकर जेड तक आपको सारे वर्ड जो है 9th एडिशन के अंदर या 19वीं एडिशन के अंदर वॉल्यूम 3 के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब अपने को क्या करना होगा? अब अपने को जाना होगा वॉल्यूम 2 पर, ठीक है, और ये 000 की क्लास के ऊपर। अब अपने वॉल्यूम 2 की पीडीएफ पर आ चुके हैं, और ये भी देख लीजिए वॉल्यूम 2 का 19वां एडिशन यूज़ में ले रहे हैं, जो पिछली क्लास में अपने यूज़ में ले रहे थे, ठीक है। अब अपने चलते हैं 000 की क्लास के ऊपर, ठीक है। 000 की क्लास के ऊपर चलते हैं। ये वॉल्यूम 1 के अंदर सारी क्लासें जो होती है इस तरीके से बताई गई होती है। ये जो वाइट हो रहा है ना, ये आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये क्लास के अंदर दिक्कत है। ये पीडीएफ जो होती है वो डाउनलोड होने में थोड़ा सा क्या है, टाइम लेती है। जब आप भी पीडीएफ से करोगे तो आपकी पीडीएफ भी इतना ही टाइम लेने वाली है, ठीक है। अब अपने आ चुके हैं 000 की क्लास के ऊपर। यहाँ पर साफ साफ लिखा हो जर्नलिस्ट वगैरह। यहाँ पर हर चीज़ जो है नॉलेज और ये सारी चीज़ें जो होती है ये लिखी हुई है। जैसे अगर अपने ने ये चीज़ पढ़ी होती कि वॉल्यूम 1 जैसे 001 की जैसे समरी दे रखी है इन्होंने, ये समरी जो होती है, ये सारी समरी जो है उसको मैंने आपको एक लिस्ट के अंदर बता दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी जो होती है वो काम के लिए होती है। यहाँ पर साफ साफ आपको एक चीज़ लिखी हुई है मिल रही होगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। अपने को क्या देखना था? लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नॉलेज के अंदर आपको लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीधे ही सर्च करने के लिए यहाँ पर आना होगा वॉल्यूम 1, 2 और 3 के अंदर। और इसमें अपने सर्च करते करते, मतलब अगर मैं आपको एक ही चीज़ खोज कर दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। परंतु मैं बता रहा हूँ कि जब आप इस तरीके से पेज खोलोगे तो और आप पेज नंबर आओगे 0.25 के ऊपर, तो 0.25 के ऊपर आते ही आपको जस्ट उससे नीचे आना है। अब आप बोलोगे कि ये पेज नंबर नहीं होते हैं। ये जो मैं आपको पेज नंबर बोल दिया था ना अभी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ये जो 0.25 होती है ना, ये क्लास होती है। ये जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और उस कोने पे भी होगी, तो ये क्या है? 0.25 क्लास होती है, ठीक है। तो ये कोई पेज नंबर नहीं होता है। जब अपने 0.25 की क्लास में आएंगे और जब नीचे की तरफ सर्च करेंगे और सर्च करते ही अपने पास में 0.25 से लेकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना 0.25 की क्लास के अंदर, जब 0.25 की क्लास के ऊपर जब अपने 433 पर आएंगे तो अपने को मिल रही है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको नंबर जो होते हैं वो सर्च करने होते हैं 0.25 की क्लास में आने के बाद में। जब आप समरी पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। तो जब अपने 0.25 की क्लास में आए, 0.25 की क्लास में आते ही अपने पास क्या मिल गया? अपने को 433 नंबर, ये वाला, ठीक है। 0.25 की क्लास पर आते ही 433 पर पूरा का पूरा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन आपको मिल चुका है। यानी कि ये पूरा का पूरा आंसर जो है अपने पास आ चुका है। तो इसका कोड किस तरीके से बनेगा? इसका कोड इस तरीके से बनेगा, ये वाली क्लास जो होती है ना, ये यहाँ पर आएगी सबसे पहले, इस जगह आएगी ये वाली क्लास। ये वाली क्लास है 0.025, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट लग गया और फिर 433। इस तरीके से इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। चलो अपने अब देखते हैं उस बच्चे ने क्या किया था जिसकी वजह से उसके नंबर कट गए और अपना आंसर किस तरीके से उससे ज़्यादा बेहतर हो गया है। यहाँ पर आने के बाद अपने को एक चीज़ पता चलती है
कि उसने यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर इसका आंसर ही नहीं लिखा है, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर ही है वो नहीं लिखा है। आज अपने कंप्लीट 5 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। तो अपने 0.25 की क्लास मिली थी, ठीक है। अपने को क्लास कौन सी मिली थी, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो अब ये जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसका आंसर अपने को क्या मिला है, 0 पॉइंट नहीं मिला है, 0.25 मिला है, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद में आ जाता है 433, ठीक है, इस तरीके से। तो 0.25 433 जो है वो इसका कंप्लीट जो आंसर हो जाता है 0.25.433। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर अपने को क्या लगानी होगी, 0.25 तो ये वाली क्लास होगी और उसके बाद में ये 433 आपको साथ में लगाना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका नंबर जो हो गया था वो हो गया था 0.25.433, ठीक है। तो इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका नंबर जो अपने को मिल चुका है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, ठीक है। और इसके बाद में अब अपने सर्च करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये वाला है 0.25.433, ठीक है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब थोड़ा सा क्या है, सारे क्वेश्चन क्या है थोड़ा फर्स्ट वे में करने वाले हैं। अब अपने कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, पूरे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपने छठे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो है साफ साफ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल पब्लिशर, जिसका इन्होंने नंबर ढूंढा है 0.594 और इनको मिले हैं 0 नंबर, यानी कि इनको कोई नंबर नहीं मिला। इनकी कहाँ गलती हुई, इसका नंबर क्या होना चाहिए था, वो अपने चलते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इनको 1 नंबर मिलना चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि ये लगभग 0.70 की क्लास में पहुँच चुके थे और 594 पर भी पहुँच चुके थे। और ये इनका नंबर जो था ना, ये पूरा का पूरा नंबर जो था बिल्कुल बिल्कुल राइट नंबर था। इनको यहाँ पर पूरे के पूरे 2 नंबर मिलने चाहिए थे। इन्होंने इसका जो आंसर जो था ना वो पूरा का पूरा आंसर सही बनाया, 0.70.594। परंतु इनको पता है एग्जामिनर ने कितने नंबर दिए, ये देखो, इन्होंने एग्जामिनर इनको 0 नंबर दिए, परंतु इनको 0 नंबर नहीं मिलने चाहिए थे। इनको मिलने चाहिए थे पूरे के पूरे 2 नंबर। ये नंबर बिल्कुल सही बनाया हुआ है 0.70.594। अब अपने मैं आपको ये चीज़ अब अपने देख लेते हैं कि ये बिल्कुल सही है और किस तरीके से सही है, ये चीज़ अपने नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.70.594 है, तो सबसे पहले 3 नंबर पर जाएंगे और फिर 2 नंबर बुक पर जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ आप रीचेकिंग फॉर्म जो है ना, कभी कभी आपको 31 नंबर दिए गए हो ना, तो रीचेकिंग फॉर्म भरवा दिया करो, क्योंकि वहाँ पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। जैसे ये वाला आंसर बिल्कुल सही था, यहाँ पर 2 नंबर मिलने चाहिए थे परंतु इनको 0 नंबर दे दिए। परंतु जब रीचेकिंग में चेक करेंगे तो इनका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और इनको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले अपने आ जाते हैं वॉल्यूम नंबर 3 पर, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए, वॉल्यूम नंबर 3 पर आते ही देख लेते हैं ये भी कहाँ पर मिलेगा। मैंने आपको समरी बताई थी ना, अगर आप समरी अगर आपने रटी हुई हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो 000 वाली क्लास थी ना, इसी के अंदर ये वाला नंबर भी मिलने वाला है, ठीक है। तो अब अपने इसको चेक कर लेते हैं। 0.70.594 जो है उन्होंने लगाया था, उसका नंबर ये सही है या नहीं है। अब अपने 0.25 की क्लास में है और अपने को जाना है 0.70 पर। तो अब अपने इसको क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा ऊपर की ओर जो है पेज को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। और ऊपर की ओर स्किप करने पर अपने पास जो है वो 0.70 की क्लास आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अपने देखते हैं जब 0.69 और उसके बाद में अपने आ चुके हैं धीरे धीरे 0.70 की क्लास में। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिशिंग लिखा हुआ है, ठीक है, जर्नलिज्म लिखा हुआ है और न्यूज़पेपर लिखा हुआ है। यानी कि न्यूज़पेपर, पब्लिशर और जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई भी नंबर है वो किस में आता है, 0.70 में। परंतु आगे का नंबर कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अपना पूरा क्वेश्चन है पब्लिशर भी तो है ना उसमें। जैसे पब्लिशर हो गया, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है आगे वाला इंस्टीट्यूशनल पब्लिशर, यानी कि अपने को पब्लिशिंग का नंबर तो मिल चुका है लेकिन इंस्टीट्यूशन का नंबर अपने को ढूंढना बाकी है। तो फिर अपने क्या करेंगे, 0.70 पर तो आ ही चुके हैं और अब अपने को चाहिए 594, ठीक है। यहाँ पर 572, 73, ये देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अपने को पूरा का पूरा जो है वो शब्द मिल चुका है 594 पर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल जो शब्द है
वो अपने को मिल चुका है 594 पर। और ये क्लास कौन सी थी, 070 की। तो इसका कोड पता है क्या बनेगा, 070.594। बिल्कुल सही आंसर जो था इन्होंने लगाया था, उसके बावजूद भी एग्जामिनर ने इनके नंबर काट लिए। और कभी कभी बच्चे के नंबर पूरी मेहनत करने के बाद भी काट लिए जाते हैं ना, तब थोड़ा सा क्या है, बुरा लगता है। क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने नंबर बनाया था और एकदम सही नंबर बनाया था। 0.70 की क्लास में इंस्टीट्यूशनल मिल गया। और इसमें पब्लिशर जो था वो कौन सा था, 070। ये देख लीजिए, पब्लिशिंग हो या पब्लिशर हो, ये सारी की सारी जो होते हैं वो 070 के अंदर आएंगे। जर्नलिज्म, पब्लिशिंग और न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने भी इंडेक्स या वर्ल्ड जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब अपने चलते हैं इनके एग्जाम पेपर पर। यहाँ पर देखो, इस बच्चे ने 070.594 जो है बिल्कुल सही आंसर लगाया था, फिर भी इसको नंबर नहीं दिए। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी पर है ना, मुझे गुस्सा आता है कभी कभी कि बच्चा सही करके आ जाता है फिर भी नंबर नहीं देते हो। यहाँ पर पूरे 2 नंबर मिलने चाहिए थे। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, उसके बाद इसको नंबर नहीं दिए। फिर इस बच्चे ने बेचारे ने 550 या 600 रुपये दिए होंगे रीचेकिंग फीस के, उसके बाद नंबर दिए। तो ये पैसे बनाने का जो अंधा तरीका है ना, ये मुझे इस यूनिवर्सिटी का पसंद नहीं आता है, कभी भी पसंद नहीं आया था पहले दिन से ही। तो अभी देख लीजिए, इनका पूरा आंसर सही था लेकिन उसके बावजूद भी इनको नंबर नहीं दिए। इसी तरह अपने आगे वाले देख लेते हैं कि आगे वाले आंसर इनके सही है या नहीं है। अब अपनों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपने क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आ गया 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स का नंबर इन्होंने बनाया है 661.894। देखते हैं इसका नंबर जो है इन्होंने सही बनाया है या गलत बनाया है। अब जैसे ही आपको पता चलेगा, अपने फिर से आएंगे, किस में आएंगे, वॉल्यूम नंबर 3 में, जिसके अंदर बताया गया है कि क्या चीज़ कौन से नंबर वॉल्यूम के अंदर मिलने वाली है। इस कोई भी अगर मान लीजिए आपके पास गैंग्स का नाम आ गया, जैसे मान लीजिए कोई आर्ट का नाम आ गया या आर्टिस्ट का नाम आ गया, तो अपने 700 की क्लास में जाएंगे। ठीक है, कोई सोशल काम का नाम आ गया तो अपने सोशल साइंस की क्लास में जाएंगे। ठीक है, फिलोसफी से संबंधित या फिर इससे रिलेटेड कोई भी काम आ गया तो अपने 100 नंबर क्लास में जाएंगे। अब अपने पास किसका है, अपने पास क्वेश्चन है नाइट्रोजन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन किसका हिस्सा है, साइंस का है या नहीं है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। पहली बात आप समरी पढ़ लीजिएगा, और दूसरी बात आप अगर कुछ चीज़ों में कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेन क्लास इसके अंदर कौन सी है। तो सोशल साइंस की क्लास कौन सी है, 300। अब कोई 300 क्लास देकर यहाँ पर पेज नंबर पर बिल्कुल नहीं आएगा, और ना ही ऐसे कोई पेज नंबर सर्च करेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब अपने सोशल साइंस की क्लास में चलते हैं 300 के ऊपर, और 300 के ऊपर जाकर देखते हैं कि अपने को इसका नंबर मिलता है या नहीं है। क्लासें किस तरीके से सर्च करनी है, हर चीज़ मैंने पहले बता दिया है। और जो बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है तो एक बार पुरानी क्लासें जरूर देखिए। तो अपनों ने 0.70 वाली क्लास पर थे ना, अब अपने को 300 की क्लास पर आना है। तो क्लासें पता है कहाँ पर, आपको मैंने ये चीज़ बता दी है, मैंने बहुत बार। क्लासें जो होती है ना इसके अंदर, डीडीसी के अंदर, ये हमेशा यहाँ पर लिखी होगी। जैसे इसके अंदर तो यहाँ पर लिखी है, और उसके बाद में जैसे ये 100 नंबर वाली क्लास है। ठीक है, तो जब अपने नीचे चलेंगे ना, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, तो 100 नंबर वाली क्लास जो है वो आगे 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 चलती चलती यहाँ पर देख लीजिए, ये 110 होगी, उसके बाद 111 होगी, फिर 111 की क्लास जो चलती है ना वो यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, अब जैसे इसमें 111 की क्लास चलने लग गई। ठीक है, तो 111 की क्लास चलते चलते वो यहाँ पर लिखी गई, ये फिर 112 13 14 15 16 आ गई, तो 116 की क्लास यहाँ पर आ गई है। तो फिर पता है इसकी क्लासें जो है वो ऊपर लिखी जाती है यहाँ पर, तो इसकी 116 की क्लासें आ गई यहाँ पर। इस तरीके से क्लासें लिखी हुई होगी। और अपने को यहाँ पर कौन सा नंबर सर्च करना है, अपने को करना है 300, क्योंकि अपने को 300 की क्लास में मिला है ना सोशल साइंस, तो अपने 300 नंबर सर्च करना है। तो अपने चलते हैं सीधे 300 के ऊपर। अब इसमें एक पीडीएफ में यही दिक्कत होती है कि पेज ऊपर नीचे टिपाने पड़ते हैं या स्किप करने पड़ते हैं। अगर मैं आपको सीधा ही करवा दूं, जैसे और टीचर करवाते हैं उस तरीके से करवा दूं, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो आप स्क्रीनशॉट में और ओरिजिनल चीज़ में फ़र्क होता है, जैसे अपने कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर कौन सी क्लास आ गई है, 227 वाली क्लास है, यहाँ पर 229, अपने को यहाँ पर चाहिए 300। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर ना करवाऊँ, पीडीएफ से स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि सर ने पीडीएफ से कैसे सर्च कराया और हम किस तरीके से सर्च करेंगे। तो कुछ चीज़ें जो है आपको पता ही नहीं चलती है, तो चीज़ों को स्किप कर करके पेजों को ऊपर निकाल कर जो है आपको दिखाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, इतने पेज स्किप करने के बाद भी यहाँ पर 268 की ही क्लास आई है, यानी कि अभी अपने को और क्लासें ढूंढना बाकी है। अपने को चाहिए 300 की क्लास। ठीक है,
तो अब अपने और नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ आते ही यहाँ पर सीधे 377 की क्लास में आ चुके हैं अपने। ठीक है, अपने को क्या करना है, सीधी 300 की क्लास चाहिए थी ना, तो थोड़ा सा क्या अंदाज़ा लगाना पड़ता है इसके अंदर कि 300 की क्लास अपने को कहाँ मिलेगी। यहाँ पर 351 की क्लास, अब अपने ज़्यादा आगे आ चुके हैं। पीडीएफ से दिक्कत जरूर होती है, परंतु कल को बच्चा करता है ना तो उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हाँ जो सर करवा रहे हैं ना, तो उस चीज़ के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उस चीज़ के अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपने 300 की क्लास क्यों सर्च करें, ये तो सोशल साइंस की क्लास है। मैं आपको बताते बताते क्या 300 की क्लास सर्च करने लग गया था। हालांकि अपने को तो साइंस की क्लास सर्च करनी थी ना, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन है, तो अपने को 500 की क्लास सर्च करनी थी। तो वो इस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि अपने क्या करने लग गए, मैंने बताते बताते मैं क्या करने लग गया, सीधे 300 की क्लासेस जो है वो सर्च कराने लग गया। परंतु 300 पर सोशल साइंस अपने को सर्च नहीं करनी है, अपने को तो प्योर साइंस सर्च करना है ना, प्योर साइंस, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का जो है ऐसा नाइट्रोजन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अपने को तो 500 की क्लास सर्च करनी है, अपने क्या करने लग गए थे 300 की क्लास सर्च करने लगे थे। बस ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर अपने लाइव होते तो आप मुझे बता देते कि सर देख लीजिए आप सोशल साइंस की क्यों सर्च कर रहे हो, आप तो प्योर साइंस की सर्च कीजिए ना, क्योंकि अपने को तो नाइट्रोजन पर जाना है। तो प्योर साइंस की क्लास कौन सी है, 500 नंबर की क्लास है। ठीक है, तो आप अपने 500 की क्लास जो है वो सर्च करेंगे। ये जो है वॉल्यूम 3 का आपके पास इंटरफेस जो है मैं वापस से खोल कर आया हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा 300 पर तो यार सोशल साइंस आ गई, मैं कर क्या रहा हूँ, अपने को तो वहाँ पर प्योर साइंस जो है वो सर्च करना था। और प्योर साइंस की क्लास जो है वो कौन सी है, 500 नंबर की क्लास है। ठीक है, तो अब अपने सर्च करेंगे 500 पर। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 500 की जैसे क्लास अपने को मिल चुकी है यहाँ पर। ठीक है, 500 की क्लास मिलते ही आपके जो इसके जस्ट सामने वाले पेज होते हैं ना, जैसे यहाँ पर 619 है, तो आपको क्या करना होता है, ये जो 619 वाला पेज है ना, यहाँ पर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 619 वाला पेज, आपको क्या करना होता है, ये वॉल्यूम 3 के ऊपर है ना, 619 पर नहीं जाना होता है। ये जो पेज जितने भी पेज दिए गए होते हैं ना, ये वॉल्यूम 2 के दिए गए होते हैं। यानी कि वॉल्यूम, ये जो पेज जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी दिया गया है ना, तो ये आपको 823 नंबर पेज पर मिलेगी, परंतु वॉल्यूम 2 यानी कि बुक नंबर 2 के अंदर मिलेगी। ठीक है, जिस तरीके से इसमें बताया गया है। अब मान लीजिए कि द आर्ट की क्लास आ गई, जैसे 700 की क्लास आ गई द आर्ट्स की, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगी, 1223 नंबर पेज पर मिलेगी, परंतु मिलेगी कहाँ पर, बुक नंबर 2 पर। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी चीज़ दी गई है, तो जैसे ये वॉल्यूम 2 पर ही मिलेगी, तो इधर वाले जो पेज होते हैं ना, इसको मैंने बोला था वॉल्यूम 3 के अंदर आपको इस पर नहीं जाना होता, इनके कोई काम नहीं होते हैं। परंतु वॉल्यूम 2 जो होते हैं ना, उसके पेज जो होते हैं, जैसे इसमें प्योर साइंस अपने को मिला था, और प्योर साइंस के अपने को पेज नंबर किस पर जाना होगा, 619 पर जाना होगा। 619 पर जाती है अपने को पेज नंबर मिल जाएगा, परंतु 619 किसका, बुक नंबर 2 का। ठीक है, हालांकि ये वॉल्यूम 3 है, परंतु अपने को बुक नंबर 2 में जाना है। ठीक है, तो बुक नंबर 2 के 619 पर जाती है अपने को 500 के ऊपर मिल जाएगी प्योर साइंस की क्लास। दोनों एडिशन सेम हो तो ये ज़्यादा क्या हो जाता है, अपने को बेनिफिट हो जाता है। अब देखो, जैसे यहाँ पर अपने को 500 की क्लास मिल गई, परंतु ये मिली कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, वहाँ पर 619 नंबर पेज था ना। अब जब अपने यहाँ पर आएंगे 619 नंबर पेज पर, ठीक है, यहाँ पर 619 नंबर पेज पर आते ही अपने को कौन सी क्लास मिल चुकी है, 500 की क्लास मिल चुकी है, और वो किसकी क्लास है, प्योर साइंस की। प्योर साइंस की क्लास के अंदर आते ही अब अपने को क्या करना होगा, नीचे चलना होगा। ठीक है, जब अपने नीचे चलते हैं प्योर साइंस की क्लास में आते ही, तो देखते हैं यहाँ पर प्योर साइंस के अंदर नीचे आ जाती है नेचुरल हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने इसकी समरी पर चलते हैं, क्योंकि समरी जो होती है ना, कोई भी चीज़ हो, कोई किसी की भी क्लास हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अपने को वहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि कौन किस चीज़ जो का नंबर जो है वो किसके अंदर अपने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर अपने आते ही बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो बताई गई है। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, अपने को क्या करना है, नाइट्रोजन सर्च करना है। ठीक है, नाइट्रोजन के आगे अपने को क्या सर्च करना था, नाइट्रोजन कंपाउंड सर्च करना था ना। तो अब अपने क्या करेंगे, 500 की क्लास में नीचे चलते रहेंगे जब तक सर्च ना हो जाए। जैसे मैंने सर्च किया था, तब मैंने एक एक वर्ड जो था वो मैंने सर्च किया था। अब अपने इसको सर्च करते करते जब नीचे आएंगे, तब अपने पास एक क्लास आएगी, और वो क्लास आने वाली है 547 नंबर क्लास। जब अपने 547 नंबर क्लास पर पहुंचेंगे, तो वहाँ पर पहुँचते ही अपने को
क्या फिर से एक और समरी जो है वो भी दिखाई दे जाएगी, जहाँ पर हर चीज़ जो है वो बताई गई है। 546 पर पहुँचे, ये रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यहाँ लिखा हुआ है। जब अपने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे चल कर देखते हैं तो अब अपने को कहाँ क्या चीज़ मिलेगी, 547 की क्लास पर, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो आपको है यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसकी समरी के अंदर ही, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको समरी जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पर 547.1 2 3 4 ये आ गया आपकी नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्लास। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, 547.1 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो 547.1 की क्लासें जो होती हैं, समरी की क्लासें नीचे दी गई होती है। जैसे इसका मैं बता देता हूँ, नाइट्रोजन कंपाउंड्स अपने को मिल गया, मुझे पता है 547.04 पर मिल चुका है। परंतु अब अपने को क्या करना होगा, इसको आगे जब डालते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन कंपाउंड्स अपने को फिर से मिल जाता है। कारण पता है क्या था, ऊपर समरी दी गई होती है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट बताया हुआ आता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स का नंबर जो है यहाँ पर 547 की क्लास में मिल जाता है अपने को 04। यहीं से भी उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना लगभग आप या क्या कीजिए, आपको जो भी क्लास मिले ना उसकी समरी में जाकर जरूर देखना है, वरना आप आगे से आगे समरी, ओनली फॉर समरी पढ़ते रहना है, ठीक है। जैसे 547 तक आते आते जैसे 502 की अलग समरी होगी, 505 की अलग हो जाती है, या 525 की अलग समरी हो जाती है। इसी तरीके से अपने 547 पर आते हैं, यहाँ पर समरी पढ़ते ही अपने को क्या कंप्लीट की कंप्लीट जो है पूरी की पूरी क्लास के अंदर की गहराइयों को पता चल जाता है कि इसके अंदर इतनी क्लासें हैं 8 तक लेकर, और इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। इसी तरह अपने जब आते हैं तो 547 और ये सेम नंबर ही नीचे होते हैं 0.7, ये अपना पूरा का पूरा क्या हो गया है, नंबर बनकर तैयार हो चुका है। अब अपने देखते हैं उस बच्चे ने क्या किया था जिसकी वजह से उसके नंबर कटे हैं या क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद अपने को पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इससे ऊपर के अपने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब अपने बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं कि इसने क्या किया था, इसका आंसर लिख दिया था 661.894। देखो एग्जामिनर को देखो, ऊपर वाला तो 100% सही था, इसमें तो इसको 0 नंबर दिए, नीचे वाला 100% क्या है, गलत है, इसको इसमें क्या नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया है। तो आपकी कॉपियाँ तो इस तरीके से चेक होती है कि अपने करे तो करे क्या, ऊपर वाला सही था इसके नंबर ही नहीं दिए, 0 नंबर, और नीचे वाला गलत है इसका नंबर 1 दे दिया। तो कभी कभी किस्मत इस तरीके से भी काम करती है। परंतु इनका वापस से बैक लग गई थी, तो अपने इसको अब अपने सही करके लिख देते हैं। इन्होंने इसका नंबर बनाया 661, ठीक है, 661.894, परंतु ये नंबर इसका नहीं बनेगा, इसका ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या बनेगा। इसलिए कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें इस पेपर की पीडीएफ भेज दो। अरे पीडीएफ भेज दूंगा, तुम इस चक्कर में पड़ जाओगे कि हाँ इसने सही किया तभी तो इसको 1 नंबर मिला है। कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो यूनिवर्सिटी के लोग जो होते हैं वहाँ पर हो सकता है उनसे गलती हो जाती होगी, तो वो उसको सही मान लेते हैं। इसका सही आंसर अपनों ने अभी ढूंढा है, क्या था, 547, ठीक है। इसका नंबर सही आंसर जो होना था वो क्या होना था, वो होना था 547.547, ठीक है। फिर होना था पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगता और फिर 47, 500, ठीक है। 47 नहीं, 04, सॉरी 04 मिला था ना अपने को वहाँ पर। इसको फिर से अपने सही कर देते हैं, 547.04, ये इसका क्या होना था, नंबर होना था। परंतु वहाँ पर नंबर जो था वो क्या कर दिया गया था, इन्होंने गलत कर दिया था, फिर भी इनको 1 नंबर दे दिया, अच्छी बात है। परंतु इसका सही आंसर जो था वो यही होना चाहिए था। अब अपनों ने जो पार्ट ए जो होता है ना, जिसके अंदर ये चीज़ें दी गई होती है, ये इसका आंसर जो है मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चों ने साथ साथ लिख लिया होगा कि इसके अंदर जो अपने को डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के अंदर पहला क्वेश्चन था पार्ट बे का, जिसके अंदर कितने क्या करने थे अपने को, टोटल 5 में से 5 क्वेश्चन करने थे, और टोटल क्वेश्चन होते हैं 7 में से किसी 5 का आंसर देना था। परंतु अपनों ने पूरे के पूरे कंप्लीट कितने कर लिए, पूरे के पूरे 7 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। मैंने इनका आंसर बता दिया है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको कुछ नहीं करना होगा। अब आपको देखना है कि इसमें अपने को 10 नंबर मिलने चाहिए थे और इस बच्चे के बने 4 नंबर। मान लीजिए कि अगर एक वो वाला क्वेश्चन सही भी कर देते तो 2 नंबर और बढ़ जाते, तो इसमें 10 में से 6 नंबर इनके बन जाते। परंतु एग्जामिनर ने इनको नंबर जो है वो नहीं दिए, ठीक है। तो चलो अब अपने आगे वाले क्वेश्चन पर क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। मैं चाहता तो इसकी क्लास आगे वाले क्वेश्चन की अलग से ला सकता था,
परंतु अब अपने को अलग से क्यों लगानी है, ये क्लास 2 घंटे की हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कम से कम इधर ये वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे अपने, ये बात भी तो है ना। तो अब अपने क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसमें डीडीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, निम्न में से किसी 5 शीर्षकों के आंसर दें, अपने साथ के साथ के देने वाले हैं, क्योंकि अब अपने एग्जाम में नहीं बैठे, अपने तो पुराने पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें अपने आपको 7 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 5 के आंसर देने होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 3.5 अंक का होगा, यानी कि पूरे 17.5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर अपने क्या कर लेते हैं, गमन कर लेते हैं, और यहाँ पर अपने देखते हैं इनको 0 नंबर मिले हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर ही 0 नंबर दिए हैं, यानी कि पूरा का पूरा इनका क्वेश्चन जो है वो गलत बता दिया गया है। अब अपन देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि इनको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो इनका गलत बता दिया गया है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी ऑन, ठीक है, प्लास्टिक आर्ट्स, ठीक है, बिब्लियोग्राफी ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स, ये वाला अपना क्वेश्चन है। इसका आंसर इन्होंने ये दिया था, परंतु इनको 0 नंबर मिले हैं। देखते हैं अब इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अब अपने चलते हैं वॉल्यूम नंबर 3 के ऊपर। वॉल्यूम नंबर 3 पर अपने आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने बोला था कहीं भी आर्ट्स शब्द का यूज हो जाए, यहाँ पर अपना क्वेश्चन था बिब्लियोग्राफी ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स, ठीक है। और प्लास्टिक आर्ट्स ये पूरा का पूरा नंबर था। तो अब अपने को कहाँ जाना होगा, सबसे पहले जाना होगा द आर्ट्स पर, ठीक है। आर्ट्स की क्लास जो है अपने को कौन सी कहाँ पर मिलेगी, 1223 नंबर पेज पर मिल जाएगी, बुक नंबर 2 में। अब एक और शब्द का यूज हुआ बिब्लियोग्राफी, वो कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब अपने आ चुके हैं 1223 नंबर पेज पर आ चुके हैं, जैसा कि अपनों ने वॉल्यूम 3 में देखा था। और यहाँ पर जब अपने देखते हैं तो यहाँ पर देखते ही अपने को पता चलेगा कि 1223 नंबर पेज पर अपने को क्लास मिल चुकी है, द आर्ट्स फाइन एंड डिस्क्रिप्टिव आर्ट्स, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो बता रखी है कि अपने को क्या चीज़ कहाँ पर मिलेगी। अब अपने इसकी क्या करते हैं, समरी पर चलते हैं, समरी पर जाकर देखते हैं कि क्या पता अपने को सबसे पहले जो कुछ चीज़ अपने ढूंढ रहे होते हैं तो वो वहीं पर भी वहीं मिल जाए, ठीक है। इसकी समरी पर जाकर देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर अपने को अभी तक इसकी समरी जो है वो अपने पास नहीं आई है। देखते हैं इसकी डाउन पर चलते चलते, ये रही, यहाँ पर इसकी जो समरी है वो अपने को साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अंदर हर चीज़ दी गई है, जैसे यहाँ पर सोशल एप्सेट्स हो गया, ठीक है, लोकल कम्युनिटी हो गया, ठीक है, प्लान्स एंड प्लानिंग फॉर किड्स एरिया हो गया, प्लान एंड प्लानिंग फॉर सोशल डिस्टेंस हो गया, ये हो गया, प्लानिंग फॉर एफर्ट्स हो गया, प्लानिंग ऑफ द अदर यूनिट्स, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर ही नीचे नीचे चलेंगे। अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था प्लास्टिक आर्ट्स, ठीक है। प्लास्टिक आर्ट्स के लिए अपने को नीचे नीचे चलते हैं जब, और नीचे नीचे चलने के बाद में अपने को आ जाना है कहाँ पर, ये 723 है ना, 723 के बाद में आ जाना है अपने को समरी देखते हुए 730 पर। 730 पर आते ही अपने को किसका नंबर मिल गया, प्लास्टिक आर्ट्स का। अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो प्लास्टिक आर्ट्स का नंबर मिल गया अपने को 730 पर, तो अब पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले प्लास्टिक आर्ट्स का नंबर 730 है, जो मिला है अपने को वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर। अब अपने को पास रह गया बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कहाँ मिलेगा वो अपने कर लेते हैं चेक। जब अपने वॉल्यूम नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जब अपने यहाँ पर आ जाते हैं इंडेक्स टू एडिटर, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड ग्लोसरी, ठीक है। इसमें टेबल नंबर 1 जो होती है ना, ये वॉल्यूम 1 की बात कर रहा है, बुक नंबर 1 की बात कर रहा है। वॉल्यूम 3 में अपने ये बता रहा है कि वॉल्यूम 3 के अंदर क्या मिलेगा, कोई भी एरिया का नाम हो तो वो मिलता है टेबल नंबर 2 के अंदर मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सब डिविजन्स हो वो अपने को टेबल नंबर 1 में मिलेगी। इसी तरीके से सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर जो है वो भी अपने को वॉल्यूम टेबल नंबर 3 में मिलेगी, वॉल्यूम 1 की टेबल नंबर 3 के अंदर, ठीक है। इसी तरह लैंग्वेज टेबल नंबर 6 के अंदर मिलती है वॉल्यूम 1 के अंदर, ठीक है। तो अब यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। तो अब अपन जब समरी पढ़ते हैं ना, जब मैंने आपको समरी जो है वो मैंने सेंड की थी, तो वहाँ पर अपने को पता चलेगा, जब अपने टेबल नंबर 1 के अंदर जाते हैं ना, स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के अंदर, तो वहाँ पर अपने को मिल जाएगा बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ समरी पढ़नी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब आपको क्या करना है, टेबल नंबर जाना है 1 के ऊपर, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 की टेबल नंबर 1 पर जाना है।
जब अपने वॉल्यूम 1 में आएंगे तो यूज ऑफ द टेबल्स जो है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम 1 के अंदर यूज ऑफ द टेबल्स जो है वो अपने को यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये टेबल्स जो है ना वो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। कम से कम आप 50 पेज आगे निकलोगे ना पीडीएफ के, 50 पेज के बाद में वॉल्यूम 1 यानी कि बुक नंबर 1 के अंदर आपको टेबल्स मिलेंगे। टेबल्स के अंदर आपको कहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आपको देखना है टेबल 1 के अंदर बिब्लियोग्राफी। जब आप बिब्लियोग्राफी सर्च करोगे टेबल 1 के अंदर तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, यहाँ 0.16 के अंदर मिलेगा आपको इंडेक्सेस, जिसके अंदर मिलेगा इट इज ऑप्शनल टू क्लास हेयर सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी एंड क्रिटिकल्स प्रीफेयर 0.016 पॉइंट नहीं लगेगा, 016 जो है वो यहाँ पर नंबर मिलेगा। और ये किसको प्रीफेयर कर रहा है, ऑप्शनल क्लास के अंदर सब्जेक्ट जो है वो है बिब्लियोग्राफी। तो 0.16 जो है आपको टेबल नंबर 1 के अंदर आपको मिल रहा है बिब्लियोग्राफी का। तो अब आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा नंबर बनाना है। तो सबसे पहले उसका नंबर देख लेते हैं कि उसका क्या बना है। उसने बनाया था 370.010, ठीक है, जिसका उसको मिला है 0 नंबर। अब अपने बना देते हैं अपनों ने क्या बनाया, जो सही नंबर जो मिला है वो क्या होगा। इसका सही नंबर जो होने वाला है वो होने वाला है, आपको मैं बता देता हूँ। अभी अपनों ने सर्च किया है ना, इसका सही नंबर होगा वो होगा 730 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, फिर 016, ठीक है। ये नंबर जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही नंबर होने वाला था। अब अपने बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से समझने पर अपने को पता चलेगा कि बिब्लियोग्राफी का नंबर जो है टेबल नंबर 1 है ना, उसके 0.016 नंबर जो मिला है अपने को टेबल नंबर 1 से, ठीक है। फिर अपने पास आ जाता है प्लास्टिक आर्ट्स का नंबर जो मिला अपने को 730 मिला था, इसलिए 730.016 जो नंबर है वो आपका बन जाएगा बिब्लियोग्राफी ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स का, ठीक है। तो ये अपने पास नंबर है वो कंप्लीट नंबर अपने पास आ चुका है। अभी जो मैंने ऊपर नंबर लिखा था मेरे हिसाब से यही लिखा होगा, अगर इससे अलग नंबर लिखा हो तो इसका आंसर जो है वो सही वाला नंबर अपनों ने जो ढूंढा था 730.016 नंबर जो है हमें मिलेगा। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है, इसका 801 पर देखते हैं कि क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता। आप मुझसे पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ वीडियो को पॉज करके एक बार, इससे क्या आपका पता चल जाएगा कि आप पीडीएफ से क्लासें लगाने में कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो। अब अपने को इसका क्या पूरे के पूरे 2 नंबर जो है वो मिल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने गलत किया था, अपनों ने इसका सही आंसर जो है वो कर दिया। क्यों, इसका सही आंसर क्या होना था, अभी आपको मैंने बताया था कि इसका सही आंसर यही होना था बिब्लियोग्राफी का। तो टेबल नंबर 1 से नंबर लिया था अपने 0.16 ऑन पैट्रिक्स आर्ट का बनेगा, प्लास्टिक आर्ट का बनेगा 730 नंबर, जो लिया था अपने वॉल्यूम नंबर 2 से, ठीक है, यानी कि बुक नंबर 2 से लिया था। तो पूरा नंबर क्या बनेगा, ये जो है आर्ट्स जो क्या है मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या था, आर्ट था, तो सबसे पहले प्लास्टिक आर्ट्स का नंबर आएगा। इसके अंदर अपने को देखनी है कि मेन क्लास कौन सी है। मेन क्लास कौन सी थी, आर्ट्स की क्लास मेन थी ना, जब अपने देखे तो वॉल्यूम 3 के अंदर, ये तो बाद में मिला था टेबल नंबर 1 के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम 1 की टेबल नंबर 1 के अंदर। तो सबसे पहले 730 आएगा और उसके बाद में 730 आने के बाद में यहाँ पर आएगा 0.16, ये इसका कंप्लीट नंबर बनकर तैयार हो गया है। अब अपने बात कर लेते हैं आगे से, ये वाला नंबर नहीं बना था जिसकी वजह से इसके नंबर जो है वो कट हो चुके थे, ठीक है। तो ये नंबर नहीं बनने के कारण इनका नंबर जो है यहाँ पर कट हो चुका था और इनको 0 नंबर मिले थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आज मैं ये आपको 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा बड़े वाले, नीचे वाले मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और नीचे वाले आप मेरा यकीन कीजिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग उसको ढूंढ पाते हैं। ये मैं बड़े वाले 3 क्वेश्चन आपको ढूंढूंगा ना, ये इसके बहुत ज़्यादा बड़े नंबर बनने वाले हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। फिर आ जाता है फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर। देखो लिटरेचर शब्द आ गया, आपको पता क्या कहाँ पर जाना होगा, लिटरेचर की क्लास में जाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर मेन क्लासें जो है वो पहचानी जा सकती है। बाकी आप थोड़ी बहुत समरी जो है एक बार ऊपर से देख लेना, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आने लग जाएगी। तो अपने आ चुके हैं वॉल्यूम नंबर 3 पर आती है अपने को क्या चीज़ सर्च करनी है, अपने को ये चीज़ देखनी है कि लिटरेचर की क्लास कौन सी है। और अपने यहाँ पर आते ही अपने को पास लिटरेचर की क्लास कौन सी मिल रही है,
ये वाली 800 जो है वो अपनी लिटरेचर की क्लास है, और ये अपने कहाँ मिलेगी, ये अपने को मिलेगी टोटल 1389 नंबर पेज पर अपने को ये वाली क्लास जो है वो मिल जाएगी। तो चलो अपने चलते हैं लिटरेचर की क्लास। देखो अपने आ चुके हैं 800 की क्लास पर, जिसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया था ना, वहाँ पर आप पेज नंबर देखकर यहाँ पर आप आ सकते हो। 1389 नंबर पेज अपनों ने वहाँ पर देखा था, और 1389 नंबर पेज पर अपने को क्या मिल चुका है, अपने को मिल चुका है लिटरेचर की क्लास। अब इसके अंदर जब अपने नीचे आएंगे लिटरेचर की क्लास के अंदर ही, तो 801 के अंदर आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 801 पर नंबर मिल रहा है फिलोसफी एंड थ्योरी। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑफ लिटरेचर का है, अरे ये लिटरेचर की क्लास है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्लास किसकी है, ये देख लीजिए, ये लिटरेचर की क्लास 800, ये 800 लिटरेचर की क्लास है। तो फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर जो है ये इसका ऑटोमेटिक हो जाता है। फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर जो इसमें पूछा गया है ना, फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो यहाँ पर फिलोसफी एंड थ्योरी हो गया, तो ये लिटरेचर की क्लास है। तो ऑफ लिटरेचर जो है आपका इसके अंदर ऐड ऑटोमेटिकली होता है। तो इसका कोई नंबर है ना वो पूरा का पूरा मिलेगा, 801 नंबर जो है वही इसका कंप्लीट जो है वो कोड होगा, इसका अलग से कोई कोड नहीं होगा। ऑफ लिटरेचर का ढूंढने मत लग जाना, फिलोसफी एंड थ्योरी लिटरेचर की क्लास के अंदर आया हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या है, फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की क्लास कौन सी है, 800, और ये कहाँ पर मिल रहा है, 801 पर। तो 801 यानी कि 800 की क्लास में एक नंबर जो मिल गया फिलोसफी एंड थ्योरी, तो 801 जो इसका पूरा नंबर बन जाएगा। अब अपने बात कर लेते हैं ये बच्चा कहाँ तक पहुँचा था। इन्होंने पहले क्या किया, 100 सर्च किया, यहाँ पर देख लीजिए, फिर प्लस में 01 पता नहीं क्या कर दिया, फिर 800 तक ये बच्चा पहुँच गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये पता नहीं किस चीज़ों के अंदर पड़ गया था कि यहाँ पर 100 फिर 800 पर पहुँचा, इतना पर पहुँचने की जरूरत ही नहीं थी। फिर इन्होंने क्या नंबर बनाया, 100.180, ये पूरा का पूरा नंबर इनका हो गया था गलत, इसकी वजह से इनको मिले थे 0 नंबर। परंतु इसका सही नंबर जो था वो क्या होना था, इसका सही नंबर जो था वो इतना सा होना था फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर का, क्योंकि फिलोसफी एंड थ्योरी का 801 पर मिल गया था, तो इसका सही आंसर होना था 801, यानी कि 801 जो था इसका सही आंसर होना चाहिए था। इसको मैं मेरी नोट्स के अंदर मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर का पूरा नंबर जो है वो 801 ही होगा, और ऊपर वाले का बता दिया है। अब अपने तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करा देता हूँ, क्योंकि क्लास वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊँगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन डिजीज, कहीं पर भी डिजीज शब्द का यूज हो जाए, यहाँ पर क्या है, ह्यूमन डिजीज, ठीक है, कहीं भी ह्यूमन डिजीज शब्द का यूज हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो बीमारी की बात कर रहा है। जैसे कि इसका नंबर जो था ऊपर वाले का इन्होंने गलत बनाया था, ये मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं, ये वाला भी गलत था, ये कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया। जैसे इसका मैंने बता दिया, पूरा का पूरा इसका नंबर जो है वो ये वाला बनेगा, ठीक है, फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर का 801 बनेगा। इसी तरीके से अब जब अपने नीचे चलते हैं तो यहाँ पर इनके 2 क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुके हैं और इनको मिल चुके हैं 0 नंबर। तो आपके भी इस तरीके से 0 नंबर ना आए, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, ठीक है। अब लास्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डिजीज इन, ठीक है, नॉर्थन इंडिया। अब आपको पता है इंडिया शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एक एरिया है, और एरिया आपको मैंने पहले ही बता रखा है, आपको मिलेगा टेबल नंबर 1 के अंदर। मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था एरिया टेबल नंबर 1 के अंदर मिलेगा, और डीडीसी की पहली क्लास थी उसके अंदर भी मैंने बताया था। अब अपने ह्यूमन डिजीज देखेंगे और फिर एरिया के अंदर जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने एक बार वॉल्यूम नंबर 3 के अंदर जाकर देख लेते हैं कि इनकी क्लासें जो है वो कहाँ अपने को मिलने वाली है। ये जो है टेबल नंबर 1 यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, टेबल नंबर 2 के ऊपर साफ लिखा हुआ है एरिया। जब अपने 14 नंबर पेज पर जाएंगे ना, वॉल्यूम 1 की एरिया जो होते हैं ना वॉल्यूम 1 में होता है, वॉल्यूम 1 के 14 नंबर पेज पर जाएंगे तो अपने को एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एरिया मिलते ही अब आपको क्या करना है, टेबल नंबर 2 के अंदर जाकर इसका नंबर सर्च करना है नॉर्थन इंडिया का, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं मेन क्लास की। मेन क्लास कहाँ के लिए अपने को कहाँ आना होगा, यहाँ पर वॉल्यूम नंबर 2 पर आना होगा, ठीक है। और वॉल्यूम नंबर 2 पर आते ही अपने देखेंगे कि सबसे पहले किस चीज़ का नाम लिया गया,
बीमारी का नाम लिया गया है। तो कोई बीमारी का नाम सोचते ये मत सोचने लग जाना कि अरे बीमारी तो साइंस से सही होती है, साइंस से डॉक्टर बनते हैं। अरे ऐसे नहीं होगा, सोशल साइंस या प्योर साइंस इसका नहीं होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए अप्लाइड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ सीख कर उसको अप्लाई कर देते हैं, जैसे कोई भी डॉक्टर हो गया, कोई भी डिजीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। हालांकि ये जो साइंस है ना प्योर साइंस, प्योर साइंस के अंदर नॉलेज से रिलेटेड है। जैसे अपने कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए अपने को नॉलेज चाहिए उससे। लेकिन अप्लाइड साइंस का मतलब है कि अब अपने तैयारी कर चुके हैं, अब अपने पूरी तरीके से निपुण है कोई चीज़ के अंदर, डॉक्टर बन चुके हैं, तो अब अपने इलाज कर सकते हैं। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी की क्लास में आ जाता है, 600 की क्लास में आ जाएगा ह्यूमन डिजीज़। ठीक है, तो 600 की क्लास कितने नंबर पेज पर मिलेगी? 823 नंबर, परंतु बुक नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, जब अपने 600 की क्लास में आने के बाद में 616 पर आते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है डिजीज़। ठीक है, कोई भी बीमारी जो ह्यूमन से रिलेटेड हो या किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड हो, तो ये अपने को कहाँ पर मिलेगा? ये अपने को मिलेगा 616 पर। यहाँ पर साफ साफ नीचे इसकी समरी पे जाएंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मेडिकल से संबंधित कोई भी बीमारी हो, स्पेशल टॉपिक हो गया कोई भी, ठीक है, उस पर। ठीक है, और उसके बाद में स्पेशल मेडिकल कंडीशन जो होगी उसके लिए भी 616 का यूज, 616.4 का यूज होगा। ठीक है, फिर पैथोलॉजी के लिए, फिर किसी भी तरह की साइको जो प्रॉब्लम हो जाती है, साइकोमेथिक्स मेडिकल के लिए, और केस हिस्ट्रीज़ के लिए, इन सभी के लिए अपने को कहाँ पर जाना होता है? 616 पर जाना होता है। अपने को डिजीज़ मिल गया, और वो कौन से नंबर पर मिला है? 616 पर अपने को मिल गया डिजीज़, यानी कि अब अपने को बीमारी तो मिल चुकी है, डिजीज़ का नंबर मिल गया। इसके अंदर ह्यूमन डिजीज़ जो होता है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड होता है। तो 616 नंबर ह्यूमन डिजीज़ का अपने को मिल चुका है। अब अपने रह गया नॉर्थन इंडिया, तो इसके लिए मैंने अभी अब दिखाया था ना, टेबल नंबर 2 पर जाना होगा। तो अब अपने चलते हैं वॉल्यूम नंबर 1 के ऊपर। तो सबसे पहले अपने टेबल नंबर 1 के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर देखते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड सम डिवीज़न। ठीक है, तो इसके अंदर जब अपने नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसकी समरी के अंदर लिखा हुआ है किसी भी, यानी कि आपके कहीं भी हिस्टोरिकल या स्टोरी आ जाए या फिर जियोग्राफिकल इंडेक्स आ जाए तो इसका नंबर जो होगा वो 09 होता है। इसी तरह जब अपने आते हैं टेबल नंबर 2 के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक नंबर जो है वहाँ पर 9 नंबर पर दिया गया है अदर्स पार्ट्स ऑफ वर्ड एंड एक्सटर्नली वर्ड्स के बारे में, या फिर ओपिनियन ओशन के बारे में, आइसलैंड्स के बारे में भी इसका नंबर जो है वो मिलेगा आपको 9 के ऊपर। पर अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए ओनली फॉर नॉर्थन इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थन इंडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को क्या मिलेगा, कहाँ पर नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अभी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर साफ साफ एक चीज़ लिखी हुई है जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी भी कोई भी चीज़ अपने यूज़ में लेंगे इसकी, तो इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का 09 जो फॉर्म है ना टेबल 1, वो विद एनी नंबर फ्रॉम शेड्यूल। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कोई भी, जैसे कंट्री का नाम सर्च करना है, किसी का भी सर्च करना है, तो आपको वो नंबर लगाना होगा। ठीक है, 09 नंबर जो है वो यूज में लेना होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिखाया भी गया, जैसे इन जापान के अंदर ये देखो, जापान का नंबर आपको मिलेगा 52, परंतु यहाँ पर 331 ये नंबर आपका मिल रहा है, जैसे वेगेज का मिल गया, जैसे 33129, तो ये इसमें 52, इस तरीके से 9 जो नंबर है ना वो आपको लेना ही होगा। वो किसका लेना होगा? टेबल नंबर 1 का। कोई भी जियोग्राफिकल इंडेक्स आ जाए या हिस्टोरिकल आ जाए तो वो आपको टेबल नंबर का 9 जो है वो लेना होगा। अब इसके अंदर चलते हैं। अब अपने देखेंगे कि यहाँ पर अपने को क्या चीज़ सर्च करनी है, नॉर्थन इंडिया सर्च करना है ना, तो इसका नंबर अपने को कौन सा मिलने वाला है। तो इसके लिए जब आप आओगे इसी की क्लास के अंदर चलते चलते, यानी कि टेबल नंबर 2 के अंदर आओगे आप, चलते चलते काफ़ी सारी समरीज जो है यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जब नीचे जब आओगे तो यहाँ पर फिर से समरी जो है वो दी गई है 09 के अंदर। यहाँ पर 54 ये देख लीजिए 541 जो है, ये पूरी की पूरी समरी जो है इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इसका नंबर क्या मिल गया?
541, परंतु जियोग्राफिकल इंडेक्स के लिए 09 जो है वो लगाना काफ़ी ज़्यादा इसके लिए क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो अब अपन देखते हैं इन दोनों को नंबरों को मिलाकर क्या नंबर बने। तो यहाँ पर आने के बाद अपने को पता चलेगा कि ह्यूमन डिजीज़ का तो 616 मिल गया, ठीक है, बुक नंबर 2 के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम 2 में मिला था। उसके बाद में 09 जो है अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया या कोई भी चीज़ लगाते हैं तो जियोग्राफिकल इंडेक्स के नाम पर टेबल 1 का 09 उठाना पड़ता है। फिर टेबल 2 से अपने को पूरा का पूरा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, इसका नंबर जो है वो टेबल 2 से मिला था 541, ठीक है। तो 541 इसका नंबर मिला था। तो इसको सबसे पहले जो होगी वो क्लास जो है तो अपने क्या यूज़ करेंगे, 616 ले लिया, ठीक है, ह्यूमन डिजीज़ का, क्योंकि ये मेन क्लास थी ना, अपनों ने साइंस की क्लास की थी जिसके अंदर अपनों ने कहा था कि कोई चीज़ अप्लाइड साइंस की मेन क्लास जो होती है वॉल्यूम 2 के अंदर जितनी भी क्लासें होती है ना वो एज ए मेन क्लास ही मानी जाती है। तो सबसे पहले इसका नंबर आ गया, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आएगा 09 आ गया इसका, ठीक है, और फिर 541। अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3 अक्षर के बाद में एक स्पेस छोड़कर लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पेस जो है वो आंखों को विराम देने के लिए या डॉट जो होता है वो आंखों को विराम देने के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। आप एक साथ भी लिख दो तो भी आपका सही माना जाएगा। 3 अक्षरों के बाद में एक स्पेस छोड़कर आप 41 लिख दो तो भी आपका सही माना जाएगा। परंतु इसका नंबर जो है 616.09541 ही बनने वाला है। अब अपने चलते हैं कि इस बच्चे ने क्या किया था इस क्वेश्चन के अंदर, और फिर अपने इस क्लास को आज यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास लगानी है। अब अपने ह्यूमन डिजीज़ और इस ये वाला इन्होंने किया ही नहीं हुआ है, परंतु आपको इसका आंसर मैंने बता दिया है। अब एक और चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लास तो आपकी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है, और इसके अंदर मेंबरशिप के लिए अब कोई भी मुझे बार बार नहीं बोलेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ मेंबरशिप लेनी है तो टाइम से ले लो, फिर आप पेंडिंग में चलती है आपकी रिक्वेस्टें, क्योंकि मेंबरशिप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, डीडीसी जो है वो आज के टाइम में डीडीसी 2025 का सोल्यूशन कोई नहीं करवा रहा है, और ना ही वो डीडीसी का करवाएगा ना ही कॉलम क्लासिफिकेशन का। ये ओनली फॉर अपने पास है। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मेहनत करके आपके लिए क्लासें लगाई जाती है। 3-3 पीडीएफ खोल कर चीज़ों को बताना ये कोई आसान बात नहीं है। तो आपसे लास्ट में आपसे इतना ही बोलना है कि आप अगर यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद में हाई पॉइंट देना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे हाई पॉइंट के कारण ही वीडियो जो होती है वो ग्रोथ होती है, ठीक है। तो हाई पॉइंट अगर दे देते हो तो आप ये समझ लीजिए जो चीज़ें बाहर 700 800 रुपये देकर भी आप 700 से 800 रुपये देकर भी आप नहीं समझ पाते हो, वो चीज़ें यहाँ पर केवल और केवल मात्र एक लाइक और हाई पॉइंट से भी की फीस में आप समझ जाते हो। यानी कि आपको 0 रुपये देने होते हैं, केवल और केवल मेंबरशिप बेंच के आपको 59 रुपीज़ देने होते हैं, जिसके अंदर CCC है, ठीक है। तो आपको CCC के लिए तो 59 रुपीज़ वाला बेंच लेना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिसको भी सिल्वर मेंबरशिप लेनी है, सिल्वर मेंबरशिप वो जो होती है वो इसका नाम होता है, ठीक है। तो प्लीज़ अभी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आज लोगे ना तो कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे, क्योंकि आपसे पहले 20 से लेकर 25 रिक्वेस्टें जो है वो पेंडिंग में चल रही है। फिर आप बोलते हो सर हमें तो 2 दिन हो गए मेंबरशिप लिए हुए, मेंबरशिप मिल नहीं रही है। तो अगर आपको किसी को भी मेंबरशिप नहीं मिल रही है तो वो आप भी से मेंबरशिप लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपका 18 मई को एग्ज़ाम का बोला हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 जून कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लेट नहीं करेंगे। एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन रहे हैं तो मेंबरशिप ले लो। मेंबरशिप के अंदर आपकी बाकी क्लासें ओल्ड पेपर वगैरह और भी सॉल्व करवाए हुए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।